हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से हैं। सो गाइज, थोड़े दिनों से काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही थी, लेकिन बुरी बुरी भी आ रही थी। मैं आप लोगों से सारी शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी लोगों की अभी जैसे डाटा निकाला गया पिछले दिनों 2 वीक पहले का डाटा आया है कि जो रेजिडेंस वीज़ा गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया था, तो मतलब क्या है 65 to 75 के करीब करीब जो लोगों का पीआर आ चुका है, तो उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सो दूसरी बात करेंगे कि जैसे लोगों के भी वीज़ाज आ रहे हैं, बड़े फटाफट से आ रहे हैं, 1 मंथ में आ रहे हैं, 15 डेज में आ रहे हैं। तो जो भी लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो उन लोगों से स्पेशल बात शेयर करना चाहूँगी कि 2-3 चीज़ें दिमाग में रख के ना, कि जहाँ पे आप जा रहे हो, जिसके पास भी आप जा रहे हो, चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे आपका दोस्त है कोई, जहाँ आपकी सिस्टर है, जहाँ कोई भी रिलेटिव है आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीक आपके लिए वो छुट्टी कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि वो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप ही खुद करवाना ना, क्योंकि इस टाइम हर कंट्री में जो एक्सपेंस है वो काफ़ी हायर जा रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिनका कोई रिलेटिव जहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो वो अपनी अकोमोडेशन का 4 to 6 मंथ का वहीं से करके आए। ऑनलाइन सारा कुछ अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, तो ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करवा के आए। दूसरे नंबर पे क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि कई बार हम सोच के चलते हैं ना, कोई बात नहीं, वो है मेरे साथ तो वो मेरे को रख लेगा, जहाँ मेरा नॉन है। तो ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसी कोशिश नहीं करते कि हम ऑनलाइन ढूंढ के जाएं, जहाँ खुद हम अपने लिए कुछ अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करें। तो फिर वो भी आपको 2-3 दिन के बाद कहेगा कि चले जाओ, जहाँ मैं नहीं रख सकता। क्यों? इसमें रीज़न है क्योंकि जहाँ पे लाइक हम लोग रेंट पे रहते हैं, जहाँ जिसके साथ हम शेयरिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी उनको लिख के देना पड़ता है कि आप लोग इस घर में कितने जन रहोगे और कितने जने रह रहे हो। अगर ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग, वहाँ पे मतलब उनको लैंडलॉर्ड को पता चलता है, तो वो मतलब सामने वाला बंदा झूठा पाया जाता है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। सो इसलिए 1-2 दिन तो गेस्ट का नाम दे सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए अपनी अकोमोडेशन जो है ज़रूर देख के जाएं। और लाइक हर चीज़ को टाइम से करने की जो आदत है वहाँ पे रखना। हाँ, महंगाई की बात करें तो पहले जैसे लिविंग ऑफ कॉस्ट 220 हुआ करते थे, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू जैसे मतलब हर चीज़ को डबल नहीं ट्रिपल गुना जो प्राइस है बढ़ गया है। और आटे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़े दिनों से खबरों में आ रहा है कि यहाँ पे भी जो आटे की दिक्कत है वो शुरू होने वाली है। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि लाइक जो बंदा जिसके पास हम जा रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उसको भी छुट्टी वगैरह ना ही ज़्यादा करनी पड़े। क्योंकि कहते तो हैं कि हाँ जॉब्स बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी हो जाती है। हर किसी को फिर बार बार काम ढूंढना करना, ये भी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात हो जाती है। और अगर जॉब छूट जाए तो एक्सपेंस जो है ना वो बंद नहीं होते, एक्सपेंस तो आते रहते हैं। लाइट का बिल भी आना है, रेंट भी देना है, और खाना पीना तो है ही। खाने पीने के बिना तो हम कैसे रह सकते हैं। सो मेरा कहने का ऑल टुगेदर मतलब ये है कि किसी के ऊपर बोझ ना बन के रहें। सो अपना अकोमोडेशन का और अपना जॉब का भी हो सके तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आके भी हो सकता है, क्या हो ही जाना है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो दूसरी चीज़ कि जैसे कभी फ्लड आ रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये चीज़ें तो चल रही हैं अभी। बारिश कल जैसे सिडनी में भी काफ़ी तूफान वगैरह आया, तो ऐसे मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अपने जितने भी आपके क्लोज रिलेटिव, जिसको भी आप मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, तो हर किसी को कोशिश करें कि मिलके ही जाएं जब अपने कंट्री छोड़ के हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। और साथ के साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब टिकट करवा रहे हैं तो डिस्टेंस का तो पता चलेगा ही, उसमें आपका जो स्टे है
जहाँ आप कई जगह पे जैसे डायरेक्ट फ्लाइट जाती है तो अलग बात है। जब आपका स्टे होता है तो इन बिटवीन जहाँ पे रुकते हैं तो जहाँ तो आप अपना कार्ड वहाँ पे यूज़ करें, नहीं तो करेंसी जो है ना वहाँ पे जाके फिर आपको उस कंट्री की कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। तो आप अपने पास कैश भी रख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा भी ना रखें। जितना मतलब आप शो कर सकते हैं, जितना आपके पास मतलब एक्सचेंज करवाए हैं वहाँ के, या फिर आप इंडिया से ही जब चल रहे हैं तो वहाँ से ही कन्वर्ट करवा के लेके आए रुपीस को अपना डॉलर्स में, जहाँ पे आप स्टे आपका होगा। अगर 2 घंटे का फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर परेशानी वाली बात है। दूसरी चीज़, 1-2 जन मेरे को पूछ रहे थे कि हम लोगों को जैसे मतलब जब वीज़ा जहाँ PR प्रोवाइड हो गई है तो हम कब तक आ सकते हैं। तो जैसे आपको ईमेल आई होगी जो वीज़ा आपका अप्रूवल है, जहाँ PR अप्रूवल, उसमें लिखा होगा कि आपकी कितने मंथ, पहले तो 3 मंथ्स का होता था कि मतलब डेडलाइन होती थी 3 मंथ्स की कि आप इस मंथ तक, लाइक जैसे सपोजा कीजिए कि आपकी 8 फेब को अप्रूव होके आया है वीज़ा या PR, तो पहले तो ये टाइमिंग होता है कि उसके 3 मंथ्स आगे, लाइक मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, तो मई 8 से पहले पहले आपको ट्रेवल करना है। तो ऐसा कुछ ईमेल में आया होगा लेके, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी न्यूजीलैंड में मैं रहने की जो बात करी थी कि ईस्ट और अपना साउथ साइड आप मतलब सजेस्ट करें, तो क्योंकि हम लोग इस साइड रहे हैं ये 8-9 साल इसी साइड, मतलब 2009 से लेके अब तक मतलब 12-13 साल हो गए, तो इधर वाला एरिया ही हमें ज़्यादा पसंद है। तो जैसे तो इधर क्या है कि मंदिर गुरुद्वारा सभी आसपास ही है, इंडियन ग्रोसरी शॉप भी पास है और इंडियन कम्युनिटी भी मतलब इधर काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली हमारी पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी है। सो मतलब काफ़ी ईजी है, एयरपोर्ट के पास में है, तो सब कुछ आसपास में है, कोई दूर नहीं है। और इधर थोड़ा सा फ्लड वगैरह का जो चक्कर है वो कम पड़ता है। द रीज़न इसमें रीज़न ये है कि जो ये थोड़ा बीच से थोड़ा सा दूर है, तो बाकी ये बात नहीं है कि हम पानी से दूर रहेंगे जहाँ फ्लड नहीं आएगा। तो बारिशें तो सर्दियों में भी बहुत होती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि समंदर तो चारों ओर है न्यूजीलैंड के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा, हम जितना भी टाइम रहे, जब मैं अकेली भी रहती थी घर पे, जब बेटा नहीं था मेरे पास, हुआ नहीं था, तो भी मतलब बड़े अच्छे तरीके से रही। अभी हमने लाइक बिजनेस भी किया तो इस साइड ही किया, तो रहे भी इस साइड, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि आप लोग साउथ या ईस्ट में ही अपना घर वगैरह जो भी अपनी अकोमोडेशन देखनी है तो आप इधर ही रहें। क्योंकि जैसे हम लोग धार्मिक ख्यालों के होते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे, कुछ नहीं भी होते, तो लाइक इधर टेंपल वगैरह सभी हैं, गुरुद्वारा भी है, टेंपल भी है, सभी पास पास में है, तो आप लोग वॉकिंग करके भी जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रही कि आप इधर रह सकते हैं। तो स्कूल भी ज़्यादा दूर दूर नहीं है, स्कूल भी पास पास में है, लेकिन ये है कि स्कूल की बसेस जहाँ वैन नहीं आती है, जहाँ प्राइवेट वैन नहीं आती है, आपको खुद स्कूल बच्चों को ड्रॉप पिक करना होता है। सो बड़ी अच्छी कंट्री है, बड़े अच्छे लोग हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा अभी फ्लड की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो वो भी अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन उखड़ा हुआ एक बार बहुत देर बाद ही जाके सुलझते हैं काम, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी मैंने, तो मैंने की। तो जैसे फ्लड आए थे तो इमरजेंसी में 1 वीक या 1.5 वीक की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि उनको सारा क्लियर करने के लिए, जैसे आपको बताया था कि जो स्टेट है ऑकलैंड को इमरजेंसी में कन्वर्ट किया हुआ था, क्योंकि वो ही इमरजेंसी गई थी। सो ये न्यूजीलैंड के बारे में था। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ भी काफ़ी सारे इमिग्रेशन ने रूल चेंज किए हैं, काफ़ी सारी नई पॉलिसी आई हैं। पहले यहाँ पे PR मिलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी लोगों को, तो अभी PR के जो रास्ते हैं इन्होंने थोड़े खोले हैं,
लेकिन फिर भी मतलब जो लोगों ने नए वीज़े वहाँ से लगाने हैं, मैं बार बार वही कहती हूँ कि जिसके पास लाइसेंस है उसी एजेंट से अपना वर्क करवाएं। सो और बात ये है कि जैसे आप लोगों ने भी बजट में सुन लिया होगा कि अगर फॉरेन में इंडिया से पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं जहाँ फीस भी लगानी है तो 7 लाख 1 साल का लगा सकते हैं। और 7 लाख के और स्टूडेंट्स जो अपनी फीस भर सकते हैं 7 लाख से ऊपर 20% पे करना है उनको टैक्स। और जो मंगवा रहे हैं पैसे या अपनी प्रॉपर्टी सेल करके वहाँ से लेके आएंगे तो उनको भी 20% जो है इंटरेस्ट देना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ही हो गया मैं तो मानती हूँ जैसे कोई बंदा 1 करोड़ लेके आ रहा है तो उसको 20 लाख देना है, तो ऐसे 1 लाख है तो उसके पीछे 20,000 देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है। सो गाइज आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, वीज़े लगवाएं आएँ, लेकिन थोड़ा सा सुचेत रह के। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। कुछ आप लोगों का क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरी ईमेल है दी हुई, तो आप ईमेल पे भी कुछ लोग जैसे मेरे से पूछते भी हैं पहले, तो औरों ने भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को पूछ सकता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।